नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की कक्षा में हम रीतिकालीन कवि बिहारी सतसई में संकलित पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम बिहारी के कुछ अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर हम देखते हैं कि उर्वशी शब्द का जो प्रयोग है वह 2 बार किया गया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है या राधिका से कहती है कि जो तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वह बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है, उत्तम है। तुम्हारे इस रूप सौंदर्य पर उर्वशी नाम की जो अप्सरा है, स्वर्ग की अप्सरा है, जो अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, उस सौंदर्यशाली उर्वशी को भी तुम पर न्यौछावर किया जा सकता है। चतुर राधिका, सुदान राधिका, तुम सुनो, तुम इतनी अधिक रूपवान हो कि तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर किया जा सकता है। तू मोहन के उर्वशी भवे उर्वशी समान, तू उस उर्वशी से अधिक सौंदर्यशाली क्यों है? इसका कारण यह है क्योंकि तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो। तुम कृष्ण के हृदय में बसी होने के समान होवे उर्वशी समान, तुम हृदय पर धारण करने वाला जो एक कंठाभूषण है, तुम उसके समान हो। यहाँ तीसरा जो अर्थ उर्वशी आया है उसका अभिप्राय है हृदय पर धारण करने वाला जो एक आभूषण है उसके समान। तुम मोहन को उस उर्वशी से अधिक रूपवान हो क्योंकि तुम मोहन के कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। राधा के सौंदर्य को श्रेष्ठ बताने के लिए कवि ने प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया है। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय को अधिक उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। सखी के द्वारा राधिका को मनाने के क्रम में ऐसा कहा गया है कि मोहन के हृदय में बसी हुई हो, इसलिए तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वह उर्वशी से भी अधिक महान है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवनिया से देन कहे नट जाए। यहाँ पर बिहारी जी हैं वो वर्णित कर रहे हैं कि एक सखी अपनी बात बता रही है दूसरी सखी को कि राधा है वह श्री कृष्ण से बात करना चाहती है, उनसे बात तो करना का उनका जो लालच है वह उस लालच में वह श्री कृष्ण की मुरली को छुपा कर रख लेती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा कर रख लेती है। सोह करे बोहन से देन कहे नट जाए, और वह कृष्ण के समक्ष शपथ खाती है, लेकिन शपथ खाने के साथ साथ अपनी आँखों की भौहें हैं उनसे वह हंस देती है, प्रकृति से हंस देती है। और जब कृष्ण देने के लिए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरी बांसुरी दे दो, मुझे मेरी मुरली दे दो, जब वह देने की बात कहती है कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन देने की बात कहने के पश्चात वह पुनः नट जाती है, मना कर देती है। तो नायिका है वह ये कह रही है कि राधा ये सब कुछ कृष्ण से बातचीत करने के लिए, बात का सुख प्राप्त करने के लिए वह ये सब क्रम करती है। तो प्रस्तुत पद में बिहारी के काव्य की जो एक प्रमुख विशेषता उभर कर आती है अनुभवों का चित्रण करने की। तो यहाँ हम इस 2 पंक्तियों के इस छोटे से छंद में अनेक प्रकार के जो अनुभव हैं, भावों से हंसना, आंखों से मना करना, नट जाना, ऐसे जो अनुभव हैं हम इस प्रस्तुत पद में देख सकते हैं। नेह न नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ ये श्लेषात्मक एक पद है जिसमें नेह के 2 अर्थ देख सकते हैं हम, स्नेह और तेल, बलाई यानी कष्ट। इस दोहे में जो नायिका है वो अपनी सखी से कहती है कि ये मेरे आंखों में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये नेह रूपी तेल नहीं है, ये जो तुम्हें आभासित हो रहा है द्रव्य, ये प्रेम रूपी तेल नहीं है, अपितु मेरे नेत्रों को कोई बड़ा कष्ट लग गया, कोई बड़ी बीमारी लग गई है, उपजी बड़ी बलाई, कोई बड़ी बीमारी लग रही है। ये ऐसा लगता है कि ये द्रव्य से भरे हुए हैं, निर्वरित प्रति रहे, ये हमेशा से पानी से भरे हुए ही रहते हैं,
ये पानी जो तुम्हें दृष्टिगत हो रहा है ये प्रेम का पानी नहीं है, बल्कि मेरे शरीर को कोई ऐसा कष्ट लग गया है, कोई बड़ी बीमारी लग गई है। नीर भरे नित पड़ती रही है, हमेशा ही जल से भरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी तऊ न प्यास बुझाए, फिर भी इनकी जो प्यास है वह बुझती नहीं है। ये फिर भी त्रसित रहते हैं, प्यासे रहते हैं। तो यहाँ जो कवि संकेतित कर रहा है वह यह है कि नायिका अपने प्रियतम के चेहरे को देखने के लिए, उसके रूप को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं, जिससे उसके नेत्रों में सदैव नीर भरा रहता है। तो प्रस्तुत ये जो पद है, इसकी जो अंतिम पंक्ति है, यहाँ हम एक विशेष अलंकार का प्रयोग देखते हैं, विशेषोक्ति अलंकार का। क्योंकि नेत्र पानी से भरे हुए हैं, तो पानी प्यास है जो, तो उस पानी से बुझ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो नेत्र हैं वह प्यासे के प्यासे हैं। तो यहाँ पर कारण है, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति का जहाँ वर्णित हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत पद में इसी का वर्णन किया गया है। केसरी केसरी क्यों सके, चंपकू कित्तकू अनूपू, गात रूप लखी जात दुरी, जात रूप को रूपू। यहाँ वर्णित किया गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नायिका के रूप की प्रशंसा करते हुए उसकी जो सखी है वो अनेक प्रकार के उपमान जो सौंदर्य के लिए दिया जाता है उनका वर्णन करते हुए उस नायिका के रूप को इन समस्त उपमानों से अधिक श्रेष्ठ बता रही है। केसरी अर्थात कुमकुम, कितकु कितना, सरी सदृश या समान, गात शरीर या कांति, जात रूप अर्थात सोना। वो सखी कह रही है कि नायिका के रूप की केसरी केसरी बराबरी कैसे कर सकता है, कौन, जो केशर है, कुमकुम है, वह नायिका के रूप की बराबरी कैसे कर सकता है। चंपकू कित्तकू अनुपू, और चंपक पुष्प की जो छवि है, जो चंपक पुष्प का जो सौंदर्य है, उसका जो लावण्य है, वो उस नायिका के समक्ष कितना आबदार है, कितना अनुपम है। गात रूप लखी जात दूरी, वह नायिका तो इतनी अधिक सुंदर सौंदर्यशाली है कि उसका सौंदर्य देख कर तो स्वभाव से ही सुंदर जात रूप को रूपू, जात रूप यानी सोना, सोने का जो सौंदर्य है वह भी छिप जाता है, वह भी उसके सामने फीका लग जाता है। तो जब सोने का रूप ही उसके समक्ष कोई लावण्य नहीं रखता, कोई चमक नहीं रखता, कोई कांति नहीं रखता, तो फिर केसरी यानी कुमकुम उसकी बराबरी कैसे कर सकता है। चंपक जो पुष्प है वह किस प्रकार से उसके सामने अनुपम रूप बनाकर रख सकता है। कुमकुम, चंपक और सोना तीनों में ही एक सौंदर्य होता है, एक श्रेष्ठ जो रूप है वह होता है, लेकिन नायिका के शरीर की कांति के समक्ष ये समस्त सौंदर्यशाली, लावण्यशाली, दीप्तिमान ये जो वस्तुएं हैं वह फीकी हो जाती है, कांति विहीन हो जाती है। नायिका का सौंदर्य इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रख त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ कवि ने बिहारी वर्णित कर रहे हैं कि जो अनुराग पूर्ण हृदय होता है इसकी गति को कोई भी नहीं जा सकता। प्रेम में डूबा हुआ जो हृदय है उसकी गति को कोई जान नहीं सकता है। वह जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है वह वैसे वैसे और भी अधिक उज्जवल होता जाता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को डुबाया जाता है काले रंग में तो वह उज्जवल नहीं होता, अपितु उस पर श्याम वर्ण चढ़ता है और वह उस श्याम वर्ण के ऊपर फिर अन्य कोई रंग नहीं चढ़ पाता, उसकी उज्ज्वलता सदा सदा के लिए विलीन हो जाती है। लेकिन यहाँ संसार की गति से विपरीत गति है कि ये जो हमारा मन है, ये प्रेम रूपी जो मन है, प्रेम से परिपूर्ण मन है, इसकी गति को कोई भी नहीं समझ सकता। ये जैसे जैसे श्याम के रंग में अर्थात श्री कृष्ण के रंग में डूबता है तो ये और अधिक पवित्र होता जाता है, और अधिक उज्जवल होता जाता है, और अधिक इसमें गुणों का समावेश होने लग जाता है, श्रेष्ठ गुणों को ये अंगीकार करने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि ने बूढ़े शब्द से जो व्यंजित किया है वह यह किया है कि जब मन तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक पूर्ण रूप से ईश्वर के अंदर, ईश्वर की भक्ति में जब तक अपने आप को बुड़ा नहीं दिया जाता, अर्थात डुबा नहीं दिया जाता। यहाँ पर हम श्लेष अलंकार और अंतिम पंक्ति में विरोधाभास अलंकार की छवि देख सकते हैं। डिठी न परतु समान दुति कनकु कनक से घात,
भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने जात। यहाँ पर नायिका के शरीर की जो सुंदरता है, उसके शरीर के जो सुंदरता की जो चमक है, उसका वर्णन किया गया है। कवि वर्णित करते हुए कह रहे हैं, डिट्ठी न परतु समान दुति, दृष्टि ही नहीं पड़ती, दिखाई ही नहीं देता दोनों में भेद, क्योंकि दोनों की चमक समान है। किस किस दोनों की? कनकु कनक से घात, एक तो कनक अर्थात सोना और दूसरा कनक के समान जो उसका शरीर है। नायिका का जो सौंदर्य है वह स्वयं पीत वर्ण की है, सोने के समान ही चमक वाली है, कांति वाली है। तो इसलिए जो उसने सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं वह, और जो उसके सोने के समान जो उसका शरीर है, वह दोनों ही समान ही दिखाई देते हैं। उन दोनों की चमक समान ही दिखाई देती है। डिठी न परतु समान दुति, कनक कनक से घात, दोनों ही एक जैसे ही दिखाई देते हैं, दोनों में विभेद करना संभव नहीं है। भूषण कर कर्कश लगत परसी पिछाने जात, जब हाथों से भूषण को छुआ जाता है, आभूषणों को छुआ जाता है, तब वह कर्कश लगते हैं, कठोर लगते हैं। और जबकि नायिका का जो शरीर है, जो है तो कनक के समान, उतना ही अधिक कांति वाला उसी वर्ण का है, लेकिन वह बहुत अधिक कोमल है। इस प्रकार से स्पर्श करने से ही पहचान में आता है नायिका का शरीर और आभूषण। तो यहाँ हम अतिशयोक्ति रूप से नायिका के सौंदर्य का जो रूप वर्णन है वह देख सकते हैं। यमक अलंकार है, कनकु कनकु में शब्द में यमक अलंकार है, और उपमा अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा है। अंग अंग नग जगमगती, दीप सिखासी दे, दिए बढ़ाए हूँ रे बड़ो उचेरो के। नायिका की शारीरिक कांति, उसके रूप सौंदर्य, उसके रूप की जो उज्ज्वलता है, उसका वर्णन किया गया है कि नायिका ने अपने अंग प्रत्यंग में, अंग अंग नग जगमगती, उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगिनों से जड़ित उसने आभूषण धारण कर रखे हैं। उस आभूषणों के बिना भी उसका जो अंग अंग है वह नगों के समान, आभूषणों के समान ही जगमग कर रहा है। उसकी स्वयं की जो देह है वह दीप शिखा के समान है। दिया बढ़ाए हूँ रे, यदि उस घर में दिए को बुझा भी दिया जाता है, फिर भी वह ग्रह प्रकाश से, कांति से, शारीरिक सौंदर्य की कांति से जगमग करता ही रहता है। यहाँ नायिका के देह को की उपमा दीप शिखा से करते हुए कवि ने जो वर्णित किया है, अतिशयोक्ति अलंकार में नायिका के सौंदर्य की वर्णन किया है। लिखन बैठी जाकी सभी, गई गई गर्भ गरूर, भये न कहते जगत के, चतुर चितेरे कूर। नायिका की सखी नायक से वर्णन कर रही है कि नायिका का जो सौंदर्य है वह अप्रतिम है। कितने बड़े बड़े चित्रकार, कितने बड़े बड़े प्रसिद्ध चतुर चित्रकार नायिका का सौंदर्य का चित्रण करने के लिए बैठे, लेकिन फिर भी वह अपने गर्व को, अपने घमंड को धारण कर करके नायिका का, हम नायिका के सौंदर्य को, उसके चित्र को बनाएंगे, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाए। अपने अभिमान को वह चूर करके मूढ़ बनकर लौट आए। उस नायिका का जो सौंदर्य है वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। नायिका का जो सौंदर्य है वह गत्यात्मक है, और चित्रकला में गति प्रदान वस्तु का इस तरीके से रूपांकन करना संभव नहीं है। इसलिए उन चतुर चित्रकारों का जो गर्व है वह समाप्त हो गया, टूट गया। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार को हम देख सकते हैं। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित्र प्रीति, परती गांठ दुर्जन ये दई नहीं ये रीति। कवि वर्णित कर रहे हैं प्रेम की जो ये रीति है ये नई है, लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। ये द्रग उर्जत, इस प्रेम की रीति में आपस में उलझते तो नेत्र हैं। नायक और नायिका एक दूसरे को देखते हैं जिससे उनके हृदय जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके जुड़ने से जो इसका प्रभाव है वह कहीं और पड़ता है। प्रेमी प्रेमिका के नेत्र मिलते हैं, एक दूसरे से उलझते हैं, और उनके इस प्रकार के प्रेम से, नेत्रों के उलझने से उनके जो परिवार हैं वह टूट जाते हैं, उनमें दुराभाव आ जाता है, और जो चतुर हैं उनके हृदय में प्रीति है वह जुड़ जाती है। पड़ती गांठ दुर्जन ये, लेकिन जो दुर्बुद्धि के लोग हैं उनके हृदय में गांठें पड़ जाती है। वस्तुतः ऐसा देखा जाए तो ईश्वर ने दई नहीं ये रीति, ईश्वर ने यह रीति अच्छी नहीं बनाई। कवि ने व्यक्तिगत प्रेम का समष्टिगत प्रभाव बताया है कि दो व्यक्ति जब आपस में प्रेम कर रहे हैं, समाज में उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है।
मानो विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बेकाज, दृग पग पहुंचन को करे भूषण पाए दाज। कवि बिहारी यहाँ पर आभूषणों को धारण किए हुए एक सुंदर नायिका का वर्णन कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि वह नायिका बहुत अधिक सुंदर है और उसने बहुत सारे आभूषण भी धारण कर रखे हैं। ऐसा इसलिए मानो विधि तन अच्छ छवि, जो सौंदर्यशाली नायिका है उसका सौंदर्य अछूता है, अक्षुण है। उस अक्षुण सौंदर्य को स्वच्छ रखने के लिए ही विधाता ने जो द्रग रूपी जो पांव है, वह नायिका के सौंदर्य के दर्शन करने में यदि किसी भी प्रकार की कुत्सित बुद्धि को रखने वाले हैं तो उनकी वह कुत्सितता है, उनका जो बुरा भाव है, उनकी जो कटुता है, वह इन आभूषणों के सौंदर्य में अटक कर रह जाए और वह नायिका के आंतरिक सौंदर्य का, उसकी मन की छवि का, मन के गुणों का को वास्तविक रूप से देख पाए। इसीलिए विधाता ने ये भूषण रूपी ये जो पायदान है वह बनाए हैं। इस कथन का आशय यही है कि नायिका को जो भी देखे उसकी दृष्टि पहले आभूषणों पर पड़े और आभूषणों पर पड़ने से उसके उस दृष्टि में जो बुरा भाव है वह वहीं पर उतर जाए और वह फिर नायिका के निर्मल शरीर को निर्मल दृष्टि से ही अवलोकन कर पाए। तो यहाँ ये कवि की जो कल्पना है, उस कल्पना शक्ति का चमत्कार हम उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार के रूप में देख सकते हैं। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हुए जात जो वह जमुना के तीर। यहाँ कवि वर्णित कर रहा है कि जो नायक है नायिका से मिलन यमुना नदी के तीर पर करता था, लेकिन अब वह नायक नायिका से दूर है। वह अब उस विरह के रूप में उसी सगन कुंज को, उसकी सुखद छाया को और वहाँ की सुगंधित जो वायु है उसे अनुभव कर रहा है, उसे पुनः याद कर रहा है और वह ऐसी लालसा कर रहा है कि आज मेरा मन पुनः हो रहा है कि मैं उसी जमुना के तीर पर जाकर उसी सब का अनुभव करूं। अनुप्रास और स्मरण अलंकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। भाल लाल बेंदी ललन आखत रहे विराजी, इंदु कला कुज में बसी मनो राव भय भाजी। यहाँ पर हम देखते हैं आखत का अर्थ है चावल और कुछ का अर्थ है मंगल ग्रह। जो नायिका है उसने बिंदी लगा रखी है और उस बिंदी के ऊपर उसने चावल भी सजा रखे हैं। भाल लाल बेंदी ललन, उस नायिका ने अपने ललाट पर लाल रंग की बिंदी लगा रखी है और उसके ऊपर आखत रहे विराजी, चावल उसने उस पर सजा रखे हैं। वह सखी है, वह नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि राहु के भय से इंदु कला यानी चंद्र की जो कलाएं हैं वह मंगल ग्रह में आ बसी है। मनो राहु भय भाजी, राहु के भय से भयभीत होकर चंद्रमा की कलाएं इस मंगल पर अर्थात इस बिंदी पर आकर बस गई है। यहाँ पर आखत को चंद्र की कलाएं कहा गया है और जो लाल बिंदी है उसे मंगल ग्रह बताया गया है। नायिका के भाल पर जो लाल बिंदी है वह मंगल ग्रह का प्रतीक बनकर यहाँ आई है और अक्षत है वह चंद्र की कलाएं बनकर। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का वैभव हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने बिहारी के कुछ पदों की व्याख्या की। आगे की कक्षा में हम सत्सई के कुछ अन्य पद व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे। धन्यवाद।